हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बी स्कूलर्स एकेडमी पे। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सारे के सारे ऑर्गेनिक की रिएक्शंस, और ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप आप सभी को ये सीरीज पसंद आ रही होगी और आप इसका फायदा उठा रहे होंगे। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। तो पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। माई सेल्फ विशाल ठाकुर, आई एम पास्ड आउट फ्रॉम IIT दिल्ली एंड दीज आर माई ऑल इंडिया रैंक इन दीज रिस्पेक्टिव एग्जाम एंड आई हैव प्रोड्यूस्ड मैनी IITians अंडर ऑल इंडिया रैंक 100। बहुत बढ़िया जी। अगर मैं बात करूं वेबसाइट की, तो हमारी वेबसाइट है vschoolarsacademy.in। यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं वीडियो कोर्सेज। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द फ्री ई बुक फ्रॉम ई लाइब्रेरी एंड आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जेई की, नीट की एंड बोर्ड्स जैसे कि CBSE, ICSE। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और आपको यहाँ पे फ्री टेस्ट भी देने को मिलेंगे और उसका आप कंप्लीट एनालिसिस भी हाथ के हाथ पा सकते हैं। राइट, आई होप आप सभी को इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जाइए और जाके अगर आपको कोई भी इशू आता है किसी तरीके का कनेक्ट करने में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एज वेल एज यू कैन टेल अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। बढ़ जाते हैं आगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे क्या है? व्हाट यू थिंक यू बिकम। तो आप सोच समझ के अपने बारे में सोचे, अपने बारे में कभी नेगेटिव ना बोले। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड की, क्योंकि हम थ्योरी तो डिस्कस करने वाले नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको थ्योरी चाहिए तो जाइए, हमने पूरा का पूरा लेक्चर डाला हुआ है थ्योरी के साथ, रिएक्शन के साथ, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। ये थोड़ा फास्ट रहेगा। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड की मैं बात कर रहा हूँ, अल्डिहाइड ये बना रहा हूँ मैं, ठीक है जी। अगर आप क्या, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अगर आपके पास क्या है, CH3CN यानी साइनाइड है, उसमें आप डाइबल H डालते हो, H2 क्या करेगा, हीट कर देगा, सॉरी रिड्यूस कर देगा, तो क्या हो जाएगा आपका अल्डिहाइड मिल जाएगा। कैसे होता है भाई, इस पे H, ये H नेगेटिव जो देगा ये इस पे C पर अटैक करेगा, ये इस पे जाएगा, आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो ये बन जाएगा। ठीक, और वाटर क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप में, इसको हाइड्रोलाइज करके अल्डिहाइड में कन्वर्ट करा देगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट इज लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटोक्साइड, ब्यूटोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी H नेगेटिव ही देता है। और असाइल क्लोराइड में डालूंगा तो क्या करेगा, इस Cl को रिप्लेस कर देगा, आपका अल्डिहाइड बन जाएगा। नेक्स्ट में डाइवल H है, हेक्सेन है, -78 डिग्री सेंटीग्रेड होगा ये, -78 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या होता है, इसका जनरली टेम्परेचर होता है। ठीक भाई, तो क्या होगा भाई, इस पे मैं डाइबल H डालूंगा, डाइबल H नेगेटिव देगा, तो वो क्या करेगा, इस OR को क्या कर देगा, सब्सटीट्यूट करा देगा और CH3COH पे रोक देगा। राइट, बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट स्टीफन रिएक्शन, CH3CN से SnCl2HCl डालता हूं तो भी मुझे क्या मिलता है, अल्डिहाइड मिलता है। होता कैसे है, ये HCl क्या करेगा, इसके साथ जाके चिपकेगा, आपका ये बना देगा, तो क्या बन गया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड NH पॉजिटिव। अब वाटर आएगा, वाटर इसको क्या कर देगा, तोड़ देगा। इधर OH, कार्बन पे आप OH दीजिएगा, CH3C, कार्बन को आप OH देना, इसको आप H देना, कार्बन को आप OH देना, एक और बॉन्ड तोड़ना, इसको आप H देना, और कार्बन को अगेन आप OH दे देना, इसको आप H दे देना। इस तरीके से आप करेंगे, आपका काम हो जाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। तो ये क्या थी आपकी स्टीफन रिएक्शन। नेक्स्ट इज ओजोनोलिसिस। आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करोगे अगर अल्कीन का, तो ये बॉन्ड आप तोड़ देना और दोनों साइड क्या लगा देना, डबल बॉन्ड O, तो आपको क्या मिल जाएगा, एसिटाल्डिहाइड ही मिल जाएगा। नेक्स्ट इज H+Hg2 पॉजिटिव, आपको दिया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH में ये H+Hg2 पॉजिटिव क्या करेगा, आपका वाटर खींच के लाएगा और इसमें ऐड कराएगा। तो अगर आप कोई ये दे रखा है तो एक साइड H एक साइड OH और एक बॉन्ड तोड़ दीजिएगा, तो बना क्या, CH डबल बॉन्ड CH OH और एक साइड H, और ये टोटोमेराइज होके आपको दे देगा CH3CHO। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं भैया हम अल्काइल हाइड से। आपका क्या है, ये क्या है आपका डाई, डाई हेलाइड है ना, तो डाई हेलाइड में क्या होगा, आपका NaOH आएगा और इसको क्या कर देगा, हाइड्रोलाइज कर देगा। तो पहले क्या बन जाएगा, ये X हटेगा OH आ जाएगा, X हटेगा OH आ जाएगा, और एक कार्बन पे दो OH जो होते हैं
पोलैरिटी की वजह से बहुत 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 अनस्टेबल होते हैं, तो ये क्या कर देगा, आपका पानी रिमूव कर देगा और आपको दे देगा क्या, एसिटल डिहाइड। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज आपका ऑक्सीडेशन। पर ऑक्सीडेशन भी कैसा, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कौन करेगा, पीसीसी करेगा या पीडीसी करेगा। वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन को अल्डिहाइड तक ही रोकेगा। जो प्राइमरी अल्कोहल है वो आपका अल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है वो आपका कीटोन देता है। तो हमने प्राइमरी अल्कोहल ही ले रखा है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज योर रोजनबर्ग रिडक्शन। रोजनबर्ग रिडक्शन में आप असाइल हैलाइड लेते हैं, उसकी रिएक्शन आप H2 से कराते हैं। उसकी रिएक्शन आप किससे कराते हैं, H2 से कराते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4। और आप क्या लेते हो, सल्फर लेते हो। सल्फर क्या करता है, पॉइजन करता है और आपकी फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकेगा। तो ये क्या करेगा, Cl को हटा के H लगा देगा, आपका अल्डिहाइड बन जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं भाई, आपके पास है CH3MgX, आपको दिया है ये एस्टर। CH3 नेगेटिव क्या करेगा, आपका इस पे जाएगा और इसको हटाएगा, राइट। तो क्या बन जाएगा ये प्लस CH3। हमने ये रिएक्शन हमने ये वाली सेम रिएक्शन हमने किस में डिस्कस की थी भाई, हमने ये अल्कोहल फिनोल ईथर में भी डिस्कस की थी। इसको फर्दर अगर मैं CH3MgX ज़्यादा डाल दूँ, ये अभी मैंने 1 इक्विवेलेंट डाला, ये ध्यान रखना भाई, 1 इक्विवेलेंट डाला। अगर मैं ज़्यादा डाल दूंगा तो ये रिएक्शन फर्दर अल्कोहल की तरफ जाएगी, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये थी प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन की। कीटोन को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा। तो हमने RMgX लिया R-CN में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, R नेगेटिव जो है वो इस C पे अटैक करेगा, ये खुल जाएगा, तो आपका बनेगा पहले ये, ठीक है, और MgX यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप इसका फर्दर हाइड्रोलाइज कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ये। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे एक और चीज आएगी, H3O पॉजिटिव, राइट। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं। एक्वस KOH है आपके पास, तो एक्वस KOH से जब आप इसको क्या करोगे, हाइड्रोलाइज करोगे, तो X हटेगा OH आएगा, X हटेगा OH आएगा, सेम। तो जब दो OH एक ही कार्बन पे होंगे तो क्या होगा, आपका वाटर रिलीज होगा, और वाटर रिलीज होगा तो आपको मिल जाएगा R, C डबल बॉन्ड R डैश। तो आपका फिर से क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज एस्टर से मैं कैसे बनाऊंगा, एस्टर से मैं कैसे बनाऊंगा भाई। तो एस्टर से बनाने के लिए एक तो यहाँ एक्सेस नहीं आएगा, 1 इक्विवेलेंट आएगा, ठीक। तो एस्टर से अगर मुझे कीटोन बनाना है तो मैं क्या करूंगा भाई, इसमें मैं RMgX डालूंगा, तो ये R नेगेटिव जो है इस पे अटैक करेगा और ये OR को रिप्लेस करेगा, आपको मिल जाएगा क्या, R, C डबल बॉन्ड R डैश, राइट। नेक्स्ट इज असाइल हैलाइड से मैं कैसे बनाऊंगा। चाहे तो आप RMgX डाल दीजिए इसमें, या फिर आप क्या डाल दीजिए, R2CuLi, या फिर R2CD भी डाल सकते हैं। कुछ भी डालेंगे तो R नेगेटिव जो है वो क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, इसको बाहर करेगा। पर आपको एक इक्विवेलेंट ही डालना है, ये ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा भाई, आपका ये कीटोन में तब्दील आपका हो जाएगा, राइट। बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट इज असाइल हैलाइड में फिर से मैं RMgX डाल रहा हूँ, यही वाली सेम रिएक्शन है। तो RMgX डालूंगा तो R क्या करेगा, इस Cl को रिप्लेस करेगा, पर मैं कितना लूंगा, ये 1 इक्विवेलेंट लूंगा, तो आपको मिल जाएगा क्या, कीटोन मिल जाएगा। अगर 1 इक्विवेलेंट से ज़्यादा ले लिया तो ये फर्दर आपका क्या हो जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा और आपको कहाँ पहुँचा देगा, एल्कोहल में पहुँचा देगा, राइट। एल्कोहल कौन सा, वो भी 3 डिग्री एल्कोहल आपको मिलेगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज आपने लिया सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल को जब आप ऑक्सीडाइज करोगे PCC PDC से तो आपको क्या मिलेगा, कीटोन ही मिलेगा, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर हार्श कंडीशन ना लूँ तो ये KMnO4 से भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, K2Cr2O7 से भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि कीटोन जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज जनरली नहीं होता, अगर हार्श कंडीशन हो तो ही होगा। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं किसकी, ओजोनोलिसिस की। ओजोनोलिसिस में क्या होगा, आपको अल्कीन दिया है। अल्कीन आप पहले क्या करोगे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के आप क्या रिएजेंट ले रहे हो, ओजोन ले रहे हो, Zn ले रहे हो। ये ओजोनाइट से होते हुए आपको क्या कर देगा, कीटोन या फिर अल्डिहाइड दे देगा। होता क्या है, जो ये डबल बॉन्ड है आप इसको तोड़ दीजिए, इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड O लगा दीजिए और इस कार्बन पे भी आप क्या करिए, डबल बॉन्ड O लगा दीजिए। तो क्योंकि इस पे सिर्फ एक ही R है तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्डिहाइड। और इस पे क्या है, 2 R हैं तो आपको क्या मिल जाएगा,
कीटोन मिल जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और ये जो O3 है इसमें एक ऑक्सीजन इस पे आया, एक ऑक्सीजन इस पे आया, और ये जो Zn है, ये Zn एक ऑक्सीजन लेके चला गया। एक इंटरमीडिएट भी बनता है यहाँ पे, ऐसा सा कुछ इंटरमीडिएट आपका बनेगा, मैं बना देता हूँ। R CR कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट आपका बनेगा। और ये क्या करेगा, Zn आएगा, ये वाला ऑक्सीजन ले जाएगा, और ये आपस में क्या हो जाएंगे आपके, ये आपका कीटोन में तब्दील हो जाएगा, और ये साइड आपकी अल्डिहाइड में तब्दील हो जाएगी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कैसे पता लगेगा, अगर आप जिंक यूज़ कर रहे हो या फिर मिथाइल Me2S ये यूज़ कर रहे हो, तो आपका क्या होगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा, क्योंकि ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ये किस में हो जाएगा आपका, Me2SO में, और ये किस में हो जाएगा आपका, ZnO में। यानी कि ये वाला कंपाउंड जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ये वाला कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में आप क्या यूज़ कर रहे हो, H2O2 यूज़ कर रहे हो। कैसे होगा भाई, सेम ही तरीका है, इसको तोड़ो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, ऐसा कुछ आ जाएगा, तो एक अल्डिहाइड बन जाएगा, एक कीटोन। पर क्योंकि H2O2 ले रखा है तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होंगे। कीटोन आपका ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्योंकि वो इस हार्श कंडीशन में ही ऑक्सीडाइज होता है। अल्डिहाइड आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा किस में, एसिड में। तो आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ रिजल्ट आपको प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट इज योर ओजोनोलिसिस विद रिड्यूसिंग एजेंट। O3 लिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो क्या होगा भाई, ये जो कीटोन और अल्डिहाइड आपके बने थे ये रिड्यूस हो जाएंगे, तो ये अल्कोहल बना देगा आपका। कीटोन जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा आपका, राइट। और आपका अल्डिहाइड जो है वो आपका प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, ये है R-OH, राइट, एक कार्बन बीच में CH2, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड कि आप बेंजल्डिहाइड को कैसे बनाएंगे। अल्डिहाइड बना लिया, कीटोन बना लिया, अब हम बेंजल्डिहाइड यानी बेंजीन के साथ अल्डिहाइड जो जुड़ा हुआ है उसको बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए नेम रिएक्शन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए। सबसे पहली रिएक्शन क्या है, गेटरमैन कोच। गेटरमैन कोच में जो रिएजेंट लोगे आप क्या लोगे, CO HCl एनहाइड्रस AlCl3। अब ये मिलके करते क्या है, CO और HCl जो है वो आपका ये बनाता है, ठीक। इसमें आप जैसे ही AlCl3 डालते हो, क्योंकि वो लुईस एसिड है, ये बनाएगा आपका। इसमें AlCl3 डालोगे, लुईस एसिड है, तो ये AlCl4 नेगेटिव प्लस आपका C ट्रिपल बॉन्ड OH ये बना लेगा। और इस पे ये बेंजीन क्या करेगा, अटैक कर देगा, और जैसे ही अटैक करेगा आपका आपका अल्डिहाइड बन जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज योर गेटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस। कैसे होगी भाई, HCN डाल रहे हो आप, गेटरमैन कोच नहीं है ये रिएक्शन, ध्यान रखना भाई। गेटरमैन है, HCN डाला HCl के साथ, तो HCN ये होता है आपका, HCl डाला तो ये बनेगा, और ये बेंजीन क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा इस तरीके से। और जैसे ही अटैक करेगा आपको क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड NH ऐसा कुछ मिल जाएगा, राइट। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। इसके पास क्या है, H है, और आप इसका फिर फर्दर H3O पॉजिटिव से हाइड्रोलाइज करोगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, और ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा भाई, आपको मिल जाएगा कुछ, ये आपको अल्डिहाइड मिल जाएगा, तो आपको प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड ही मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इटार्ड रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड्स पर्सपेक्टिव। आप क्या लोगे, टोल्यूइन से बनाओगे क्या, बेंजल्डिहाइड। कैसे बनेगा भाई, CrO2Cl2 H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में डालोगे, तो आपका क्या मिलेगा भाई, ये देगा एक इंटरमीडिएट जैसे कि CHO CrO Cl2, ठीक है, ये बना देगा आपका, राइट। और फिर आप जैसे ही इसको हाइड्रोलाइज करोगे H3O पॉजिटिव से, तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्डिहाइड मिल जाएगा, राइट। सिमिलरली एक और रिएजेंट है आपका CrO3 Ac2O H3O पॉजिटिव। ये अलग, ये इटार्ड का रिएजेंट है, ये इटार्ड का रिएजेंट नहीं है। दोनों ही क्या करते हैं, टोल्यूइन से आपको बेंजल्डिहाइड दे देंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज रोजनमन रिडक्शन, यानी रोजनमन रिडक्शन आपका अल्डिहाइड जो है अल्काइल ग्रुप वाला अल्डिहाइड भी बना देगी, और बेंजीन वाला अल्डिहाइड यानी बेंजल्डिहाइड भी बनाने में आपकी हेल्प करेगा। क्या यूज करते हो, H2PDBSO4 क्विनोलिन S, ये जो है पॉइजन का काम करता है, यानी रिएक्शन को फर्दर रिड्यूस होने नहीं देता। असाइल हलाइड से आप क्या कर सकते हो, बेंजल्डिहाइड आप बना सकते हो। ये जो H2 है ये क्या करेगा, इस Cl को रिप्लेस कर देगा, आपका अल्डिहाइड बन जाएगा। नेक्स्ट इज योर कोलेंस रिएजेंट। कोलेंस रिएजेंट हम अल्कोहल फिनोल ईथर में डिस्कस कर चुके हैं।
अल्कोहल, फिनोल, इथर में डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। होगा क्या, कोलिन्स रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये अल्कोहल को क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, राइट, सिंपल सी बात है। तो CrO3 के साथ क्या लिया है, पिरिडीन, CH2Cl2 आपका सॉल्वेंट है, और ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई आपका इसके साथ ब्रोमोबेंजीन के साथ। तो ब्रोमोबेंजीन को पहले मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, किसमें, आपका ग्रिगनार्ड में। तो जैसे ही मैं Mg डालूंगा तो ये बना लेगा MgBr, और MgBr में मैं क्या डाल रहा हूँ, HC डबल बॉन्ड O OC2H5। तो ये आपका लीविंग ग्रुप है, और ये नेगेटिव चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, इसको निकाल देगा, राइट। तो क्या हुआ भाई आपका, ये जो आपका ग्रिगनार्ड बना, क्या ग्रिगनार्ड बना, MgBr। इसने क्या किया, इस HC डबल बॉन्ड O OC2H5 के इसको 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 क्या कर दिया, हटा दिया, इसको क्या कर दिया, हटा दिया, राइट। तो क्या बन गया आपका, आपका अल्डिहाइड ही बन गया, बेंजल्डिहाइड ही बन गया। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए बात करते हैं एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन की। एडिशन रिएक्शन अल्डिहाइड और कीटोन दोनों की एक साथ। तो एडिशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, ये अल्डिहाइड, मान लीजिए अगर ये R जो है, R डैश जो है H के बराबर होगा, अगर ये R डैश मेरा H के बराबर होगा तो मेरा ये अल्डिहाइड बनाएगा, और अगर R डैश ही रहा तो क्या होगा, मेरा कीटोन होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये अल्डिहाइड और कीटोन क्या करेगा, R डैश OH ड्राई HCl और H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में पहले बनाएगा आपका हेमी एसिटल या फिर हेमी कीटल, ठीक है। होगा क्या आपका, ये जाएगा, अगर मान लीजिए आपका ये है अल्डिहाइड है, R डैश क्या करेगा, इसमें ऐड होगा, किस तरीके से ऐड होगा वो मैं बता देता हूँ आपको। तो ये है आपका, ठीक, और ROH है ना, तो ये इस पे अटैक करेगा और ये खुलेगा, राइट। तो क्या बना देगा आपका, RCOOR, इस पे H पॉजिटिव है कुछ इस तरीके से, और इस पे नेगेटिव चार्ज, और ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इसका H ले जाएगा, आपको मिल जाएगा COH H R डैश। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। यानी कि जो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है, उसमें बेग बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन पे H चला गया, और OR नीचे रह गया, ये OR है, सॉरी, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया आपका, हेमी एसिटल, अगर अल्डिहाइड में जुड़ा था तो, और हेमी कीटल अगर कीटोन में जुड़ा था, जैसे कि ये है हेमी कीटल, है ना, और ये क्या है आपका, हेमी एसिटल। अगर फर्दर मैं रिएक्शन करा दूंगा तो मुझे एसिटल या कीटल मिल जाएगा, यानी कि एक और आपका OR आ जाएगा, इस OH को रिप्लेस करके OR आ जाएगा। कैसे आएगा भाई, आपका जो H प्लस है वो पहले इसको प्रोटोनेट करेगा, और फिर जो ROH है वो आपका SN2 मैकेनिज्म से इसको रिप्लेस करा देगा, तो आपका COR डैश HOR डैश ये बन जाएगा। अगर अल्डिहाइड से बना तो एसिटल, और कीटोन से बना तो कीटल, राइट। बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ जाते हैं। NaHSO3 का एडिशन, जो कार्बोनिल कार्बन है वो आपका NaHSO3 के साथ एडिशन रिएक्शन देता है। होता कैसे है, इसमें HSO3 नेगेटिव है, ये इस पर अटैक करेगा और आपका कुछ इस तरीके से बनाएगा। तो बनेगा आपका पहले ये SO3H, क्योंकि इसमें एसिडिक और बेसिक, दोबारा देख लेते हैं, इसमें बनेगा RCO नेगेटिव R डैश SO3H। अब इसमें ये एसिडिक पार्ट है और ये बेसिक पार्ट है, तो ये इसका H ले जाएगा, राइट। यहाँ पे Na पॉजिटिव था तो ये ले जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RCOH R डैश SO3 S RCOH R डैश SO3 नेगेटिव, और Na कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज HCN के साथ एडिशन रिएक्शन। HCN के साथ एडिशन कैसे होगा, इस बॉन्ड को तोड़िए, एक H इसको दे दिए, CN इस पे लगा दीजिए, सिंपल सा तरीका है। इसको क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रिन। आपका HCN के साथ ऐड होकर आपको क्या देगा, साइनोहाइड्रिन देगा। थोड़ी सी अल्कलाइन कंडीशन होती है, क्योंकि HCN जो है वो टूटता नहीं है और वो अच्छा आपका न्यूक्लियोफाइल भी नहीं है। तो अगर बेसिक रिएजेंट होगा, बेसिक अल्कलाइन कंडीशन होगी, तो HCN जो है वो क्या करेगा, CN नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये CN नेगेटिव जो है वो अटैक करने के लिए तैयार रहेगा, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं एडिशन रिएक्शन।
एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड की विद अमीन एंड इट्स डेरिवेटिव के साथ। तो अमोनिया क्या होता है हमारा NH3 और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, मैं एक H हटा दूंगा और उसकी जगह Z लगा दूंगा। तो ये इनके साथ हमें रिएक्शन लगानी है। तो बेसिकली होगा क्या, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे स्लाइटली एसिडिक होता है पीएच, ठीक है, और होता क्या है आपका, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो आपका पानी निकलेगा, यानी कि इसके H2 और इसका O, तो आपका क्या रह जाएगा, NH जुड़ जाएगा आपका इस तरीके से। और अगर सिमिलरली मैं अमीन डेरिवेटिव की बात करूं तो उसमें क्या होगा, H हट के Z लग गया, तो ये सभी आपके क्या है, डेरिवेटिव वाले। Z कुछ भी हो सकता है, छोटा ग्रुप भी हो सकता है और बड़ा ग्रुप भी हो सकता है, राइट। तो यहां से भी क्या होगा, H2 इसका और O इसका, यहाँ पे क्या लग जाएगा फिर NZ लग जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज ये Z क्या क्या हो सकता है, ये Z ये हो सकते हैं, ये Z है भाई, ठीक। और ये पूरे के पूरे का नाम क्या होगा, ये रिएजेंट का नाम आ जाएगा। जैसे कि Z अगर H होगा तो मेरा नाम क्या होगा, अमोनिया, देखिए अमोनिया है, ठीक है जी। जैसे कि अगर R होगा तो अमीन हो जाएगा, सिंपल इस तरीके से नाम हो जाएंगे। तो क्या क्या हो सकते हैं, अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन एंड सेमी कार्बाजाइड, ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अब जो प्रोडक्ट बनेगा कार्बोनिल का, ये जो प्रोडक्ट बनेंगे इससे रिएक्ट करने के बाद, ये यहाँ पे दे रखे हैं और इन प्रोडक्ट का नाम हमें यहाँ पे दे रखा है, राइट। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए बाय हार्ट, टेबल आपको लर्न बाय हार्ट, यानी कि दिल से याद करना भाई, इसको याद होनी ही चाहिए। चलिए वन बाय वन जरा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या बनेगा। अगर आपका रिएजेंट अमोनिया होगा, अमोनिया जैसे कि क्या, NH3, और वो कार्बोनिल कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा इमीन। याद रखनी है भाई चीज, ठीक भाई, बहुत बढ़िया। और देख लेते हैं, अगर आपका रिएजेंट अमीन होगा, अमीन जैसे कि RNH2, इस बार Z क्या है, R, Z क्या है आपका R, ठीक भाई। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, NR लग जाएगा, और इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड इमीन या फिर चिफ बेस, राइट, बहुत बढ़िया। अगर Z आपका OH होगा तो आपका नाम होगा रिएजेंट का हाइड्रोक्सिल अमीन विच इज NH2OH, ठीक भाई, बहुत बढ़िया। जो आपका कार्बोनिल डेरिवेटिव बनेगा वो ये बनेगा, और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा अगर ये दोनों ग्रुप यहाँ पे और यहाँ पे जो ग्रुप लगे हैं वो अलग अलग होंगे तो। और ये प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, ऑक्साइन, ठीक भाई। अगर NH2 होगा तो उसको कहूंगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब NH2 उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, और इसको कहते हैं, इस प्रोडक्ट का नाम होगा हाइड्राजोन। नेक्स्ट इज योर फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन होता है PH NH NH2, यानी Z क्या हो गया आपका, Z हो गया PHNH, ये राइट। और से जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, यानी कि जो H2 जाएगा वो आपका ये वाला जाएगा और ऑक्सीजन का हो जाएगा, तो आपका क्या लग जाएगा, ये लग जाएगा, और ये क्या बना देगा प्रोडक्ट, फिनाइल हाइड्राजोन। नेक्स्ट इज योर 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ठीक। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा और इसका नाम होगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। जीन है तो जोन हो जाएगा, जीन है तो जोन हो जाएगा, जीन है तो जोन हो जाएगा, अमीन है तो ऑक्साइन हो जाएगा। ये थोड़े ऊपर वाले आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, अदरवाइज वैसे ही चल रहा है, ठीक भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज योर सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड क्या होता है आपका, NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2, और इसमें जो हाइड्रोजन जाएंगे वो इस नाइट्रोजन के जाएंगे, ठीक है भाई। और आपका जो कार्बोनिल है, कार्बोनिल वाला प्रोडक्ट वो ये बनेगा और इसका नाम होगा सेमी कार्बाजोन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और ये जो है ये PPT होता है, ये ऑरेंज कलर की होती है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये थी अमीन और अमीन डेरिवेटिव के साथ एडिशन रिएक्शन, राइट। सब में वाटर निकल रहा था और आपका प्रोडक्ट जो है वो जुड़ जा रहा था। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं कुछ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश की, ठीक है, या फिर अल्डिहाइड और कीटोन के प्रॉपर्टीज की। तो टेस्ट टू डिस्टिंग्विश अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन को मैं कैसे पहचानूंगा, तो कुछ टेस्ट हैं, जैसे कि टोलेंस टेस्ट हो गया, फेलिंग टेस्ट हो गया, वेनेडिक सॉल्यूशन हो गया और चिफ रिएजेंट हो गया, राइट। तो अल्डिहाइड जो होगा आपका वो टोलेंस टेस्ट के साथ क्या देता है आपको, सिल्वर मिरर देगा, एजी के प्रेसिपिटेट एजी का सिल्वर मिरर दे देगा टेस्ट ट्यूब पे, और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये जो एजी इसमें प्लस में है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, राइट। अल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, कीटोन ये टेस्ट नहीं देते। अल्डिहाइड देते हैं, कीटोन ये टेस्ट
नहीं देते। नेक्स्ट आ जाते हैं किस पे, फेलिंग सोल्यूशन पे। फेलिंग सोल्यूशन जो है वो अल्डिहाइड देते हैं, अगेन कीटोन आपका नहीं देते। और अल्डिहाइड में भी आपका एरोमेटिक अल्डिहाइड यानी बेंजल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देगा, एरोमेटिक अल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देगा। होता क्या है, ये आप अपना ऑक्सीडाइज हो जाता है, अल्डिहाइड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जो कॉपर 2 पॉजिटिव में है फेलिंग सोल्यूशन में वो आपका रिड्यूस हो जाएगा +1 में, +2 से +1 में आ जाएगा, और ये इसके आपको ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव होता है, तो अल्डिहाइड क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और Cu2 पॉजिटिव आपका रिड्यूस हो जाएगा, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट देगा। राइट, सिंपल सी बात है। कीटोन ये टेस्ट नहीं देंगे, अल्डिहाइड ये टेस्ट देगा। अच्छा, ये जो तीनों टेस्ट हैं ये आपके रिड्यूसिंग शुगर्स देते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स देते हैं। ठीक भाई, रिड्यूसिंग शुगर जैसे कि मोनो सैकराइड्स, राइट, मोनोसैकराइड्स जो है वो सारे के सारे रिड्यूसिंग होते हैं, तो रिड्यूसिंग शुगर ये टेस्ट आपके देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं चिफ रिएजेंट में। चिफ रिएजेंट जो है वो अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा और आपको क्या कलर दे देगा, पिंक कलर देगा। कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट टू डिस्टिंग्विश अल्डिहाइड एंड कीटोन। और इसमें फेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एरोमेटिक अल्डिहाइड नहीं देता। टोलेंस और फेलिंग बहुत पूछा जाएगा आपको, तो आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं भैया हेलोफॉर्म रिएक्शन पे। हेलोफॉर्म रिएक्शन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका ये वाला ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, CH3 C डबल बॉन्ड O, अगर कार्बोनिल की बात कर रहे हो। नहीं तो अगर आपका अल्कोहल भी होगा तो भी ये टेस्ट आ जाएगा, इसके साथ कुछ भी हो सकता है। टर्मिनल आपका CH3 CHOH होना चाहिए, उसी को ये क्या करेगा, प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस बताएगा। राइट, सिंपल सी बात है। होगा क्या, आप लोगे X2 यानी कि I2 ले सकते हो NaOH के साथ तो आइडोफॉर्म हो जाएगा, Cl2 ले सकते हो NaOH के साथ तो क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। राइट, और आपका क्या हो जाएगा, Br भी ले सकते हो Br2 NaOH के साथ। ठीक है, तो तीनों के साथ क्या लेगा, तो मैंने X2 ले लिया है सिंपल सा, और आपको क्या मिल जाएगा, ये जो कंपाउंड है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज इसमें कौन होगा, ये वाला ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक, और ये जो CH3 है ये आपका क्या बना लेगा, CHX3। अगर ये आयोडाइड होगा, आई होगा, CHI3 होगा, तो आपको येलो पीपीटी मिल जाएंगे, इसलिए इसको आइडोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, कभी कभी वो ये वाले रिएजेंट ना देके कभी कभी वो आपको ये रिएजेंट ना देके आपको लिखेगा NaOX या फिर NaOCl या फिर NaOBr या फिर NaOI, है ना। तो ये जो चीज़ है ये दोनों मिलके यही बनाते हैं। राइट, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ये भी दिया है तो भी हेलोफॉर्म ही पूछ रहा है। बहुत बढ़िया जी, बढ़ जाते हैं आगे। तो चलिए अगली रिएक्शन देख लेते हैं जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन जैसे कि आपका ये कार्बोनिल कार्बन है, इसमें इस साइड R डैश है और ये R है, अगर R डैश H होगा तो अल्डिहाइड होगा। कार्बोनिल के अगला वाला कार्बन जो होगा उसको अल्फा कार्बन बोलता हूं, और उस पर जो भी हाइड्रोजन होगी उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलूंगा। आपकी दो रिएक्शन होती हैं, एक आपकी कैनिजारो होती है, एक आपकी अल्डोल होती है। अल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए और कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अल्डोल में जो बेस यूज होगा वो वीक बेस यूज होगा, और कैनिजारो में जो बेस यूज होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस यूज होगा। अच्छा जी, अल्डोल में अगर हीट दी होगी तो आपका वाटर मॉलिक्यूल आपको रिमूव करना पड़ेगा। राइट, और चौथी चीज जो है आपकी इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कार्बन बनेगा, अगर आपको हीट दे रखी होगी तो। और अगर आपको हीट नहीं दे रखी तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बनेगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। कीटोन और अल्डिहाइड दोनों ये रिएक्शन देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं कैनिजारो पे। कैनिजारो की बात करूं तो आपकी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। राइट, कंसंट्रेशन होगी जो आपकी कंपाउंड की वो ज्यादा लोगे इसमें, और आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके साथ एल्कोहल मिलेगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो कौन कौन से कंपाउंड है जो आपके कैनिजारो देंगे, तो कैनिजारो में आपको अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए तो PHCHO ये दे देगा। राइट, इसमें अल्फा हाइड्रोजन आपकी नहीं है। ठीक है जी, और कौन सा दे देगा आपका CH3 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 CHO। ये भी क्या है, आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा कौन सा, ये वाला कार्बन, इस पे भी आपका हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी आपका क्या देगा, कैनिजारो देगा। अच्छा, कौन कौन सा जो है वो आपको क्या देगा, अल्डोल देगा। तो अल्डोल में क्या चाहिए आपको, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो ये देगा भाई। एसीटोन, इस पे अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों साइड है, तो ये भी देगा भाई। बहुत बढ़िया जी। और
ये भी आपको, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों साइड, इस पे भी है और इस पे भी है, तो ये भी देगा भाई। अच्छा और कौन दे सकता है आपका, ये भी दे सकता है भाई। तो जिसपे भी अल्फा हाइड्रोजन होगी वो आपको ये वाला अल्डोल कंडेंसेशन देगा। बहुत बढ़िया जी। बहुत एक वन बाय वन देख लेते हैं दोनों में क्या होता है। तो पहले मैं कैनिजारो बता रहा हूँ आपको, ठीक है जी। कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए। तो क्या होता है भाई, मान लो मैंने ले लिया ये बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड में मैंने क्या करा, इसमें मैंने बेस डाला, ये कंसंट्रेटेड लेना पड़ता है तभी रिएक्शन होगी, राइट। अब ये जो ओ एच नेगेटिव होगा ये क्या करेगा, सी एच ओ के इस पे जाके अटैक करेगा और ये खुल जाएगा। तो ये बन जाएगा पी एच सी ओ नेगेटिव ओ एच, और इस पे एच था ही, राइट। अब होगा क्या, ये जो ओ नेगेटिव है ये एच हाइड्राइड शिफ्ट कराएगा, हाइड्राइड जो है दूसरे कंपाउंड में, जो आपका पी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच आपने ले रखा था उस पे जाके अटैक कराएगा। अब होगा क्या, यहाँ पे तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा ये एच निकलने के बाद, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका पी एच सी ओ नेगेटिव एच एच, ठीक है। अब आपका एसिडिक कंपाउंड और बेसिक कंपाउंड दोनों है, तो ये इसका हाइड्रोजन ले लेगा और क्या बना देगा आपका पी एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव प्लस पी एच सी एच टू ओ एच। अब मान लो कि ये ओ एच नेगेटिव एन ए ओ एच था, तो आपका जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एन ए पॉजिटिव का सॉल्ट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे, बहुत बढ़िया जी, राइट। तो आपको सॉल्ट मिल गया और आपको अल्कोहल मिल गया। तो अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने हो तो कैसे लिखेंगे, तो आपको मान लो पीएच दिया है, सीएचओ दिया है, ओएच नेगेटिव दिया, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है मतलब कैनिजारो रिएक्शन होगी, तो आप पहले ही लिख लीजिए कैनिजारो। अब कैनिजारो होगी तो पहले आपको सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, तो आप बना दो जी। अगर ये Na का दे रखा है, के का दे रखा है, तो के का बनाओ सॉल्ट, प्लस इसी को आप रिड्यूस कर दो तो अल्कोहल में आ जाएगा आपका। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि प्रोडक्ट कैसे देना है, राइट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाते हैं किस पे, अल्डोल पे। चलिए बढ़ जाते हैं और अल्डोल की बात करते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन की। तो अल्डोल कंडेंसेशन में क्या है आपका, आपने ले लिया सी एच थ्री सी ओ एच, इसमें आपने ओ एच नेगेटिव डाला, क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, जी हाँ अल्फा हाइड्रोजन है, इधर अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्या करेगा ये ओ एच नेगेटिव आपका अल्फा हाइड्रोजन ले जाएगा, सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पे इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि एच प्लस लेके जा रहा है ना ये, तो आपको क्या बन जाएगा, इनोलेट बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक। और फिर ये क्या करेगा, यही इनोलेट आपका वापस से इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा, और होगा क्या भाई, यानी कि सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच, ऐसा कुछ हो जाएगा, और ये इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड खुलेगा, और क्या मिलेगा आपको, सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव एच सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच, ऐसा कुछ बनेगा, बोलो हाँ ना, राइट। अब जो यहाँ पे ओ एच नेगेटिव एच लेके गया था तो वो वाटर की फॉर्म में निकला होगा, ये सेम वाटर से क्या करेगा आपका एच ले लेगा, तो आपको मिल जाएगा सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच, बोलो हाँ ना, है ना। तो ये क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी, ये अल्फा था तो ये बीटा है, तो बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कार्बन, है ना, कार्बोनिल है ना, तो कार्बोनिल कार्बन, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, या फिर अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, कीटोन होगा तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, सिंपल सी बात है, बोलो हाँ ना। ठीक है जी। तो हुआ क्या इसमें, जो अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो उसका अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा और वो सेम कंपाउंड से रिएक्ट करेगा, अगर एक ही टाइप का कंपाउंड आपने ले रखा है, और अगर दो अलग अलग कंपाउंड ले रखे हैं तो आपको दो से ज्यादा एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो ये दे रखा है, अगर आपको हीट भी दे रखी है तो आप क्या करेंगे, ये ओ OH और जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको ये लेके जाएगा। एसिडिक हाइड्रोजन आप कैसे काउंट करेंगे, जो भी कार्बोनिल के साथ वाली हाइड्रोजन होगी, कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगी उसको आप निकाल दीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच। तो ये क्या बन गया भैया, अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा के बीच में अनसैचुरेशन है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, है ना, यही बन गया ना। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और देख लेते हैं। अब डायरेक्ट प्रोडक्ट में कैसे लिखूंगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने के लिए सबसे पहले देखिए ये
ठीक है जी, ये है आपका। इसके साथ दूसरा बंदा भी लिख लिया, अगर एक ही बंदा है तो सेम सेम ऐसा दूसरा लिख लीजिए, है जी। ओ एच नेगेटिव, तो आपको पता है अल्फा हाइड्रोजन दे रखे हैं, यानी अल्डोल होगी, तो पहले ही अल्डोल लिख लो भाई। अब अल्डोल होगी तो क्या होगा, इस कार्बन का हाइड्रोजन आप इस पर दे दीजिए, ठीक है जी, और इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दीजिए। सिंपल। कैसे जोड़ेंगे भाई, ये आया आपका CH3, CH3 C, इस पे O है, इसको मैंने हाइड्रोजन दे दिया। अच्छा, इस पे एक हाइड्रोजन भी पड़ा हुआ है, वह इस तरीके से लिख लिया। अब इस कार्बन का और इस कार्बन का मैं क्या बनाऊंगा, बॉन्ड बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, सी, इसका एक हाइड्रोजन चला गया तो इस पे क्या रह जाएगा, CH2, और जो भी बाकी चीज बची है वो एज इट इज आप लिख दे। तो ये आपका बन गया पहला प्रोडक्ट, यानी कि हाइड्रोक्सी वाला, बीटा हाइड्रोक्सी आपका बन गया, राइट। अब अगर आपने हीट दी तो आप फिर से एसिडिक हाइड्रोजन के साथ वाटर निकाल दो, तो क्या बन जाएगा भाई, आपका बन जाएगा ये, इसका OH और जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो। सिंपल। तो क्या बन जाएगा भाई, ये CH, इस पे H भी है ना, ये वाला H है, CH और C डबल बॉन्ड OH, वाटर निकला तो आपका डबल बॉन्ड बन गया। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। दिस इज योर अल्डोल कंडेंसेशन। एक और रिएक्शन है जिसको कहते हैं क्रॉस अल्डोल। क्रॉस अल्डोल में क्या होता है, आपके पास दो कंपाउंड होंगे और दोनों पे ही अल्फा हाइड्रोजन होगी। मान लीजिए मैंने ये ले लिया, आपका एसीटोन और आपका एसिटल्डिहाइड, ठीक भाई, ठीक है जी। तो पहले क्या होगा, एसिटल्डिहाइड 1 है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो 1 वाला 1 से भी रिएक्ट कर सकता है, तो आपका एक प्रोडक्ट तो बनेगा 1 1 वाला, और 1 वाला 2 से भी रिएक्ट कर सकता है। सिंपल। यानी कि अभी इनोलेट में 1 से बना रहा हूँ, इनोलेट 1 से बना रहा हूँ, दूसरे पे रिएक्ट करा रहा हूँ। सिंपल। 1 वाला 1 से और 1 वाला 2 से। अब इनोलेट दूसरे का भी बन सकता था क्योंकि उस पर भी अल्फा हाइड्रोजन है। इनोलेट क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन निकल के जो चीज बनी ये आपका इनोलेट है, ठीक है जी। अब दूसरा भी बन सकता है, क्या, इनोलेट 2 का बन सकता है, और 2 वाला 1 से और 2 वाला 2 से, इस तरीके से भी प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो टोटल प्रोडक्ट आपके कितने बनेंगे, 4 प्रोडक्ट बनेंगे। इसी को कहते हैं क्रॉस अल्डोल या फिर मिक्स्ड अल्डोल, जिसमें आपको प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं। जनरली इसको यूज नहीं किया जाता क्योंकि आपकी वेस्टेज जो है वो बहुत ज्यादा होती है। प्रोडक्ट बनाने का तरीका सिंपल है। सपोज आपको इनोलेट बनाना है, जिसका भी इनोलेट बनाएंगे, मान लीजिए इसका बना दिया, तो इसका हाइड्रोजन इसके पास, दूसरे का हाइड्रोजन बन के पास जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया एक प्रोडक्ट। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी का इनोलेट बना के इसी पे रिएक्ट करा रहा हूं, तब क्या बनेगा भाई, CH3 C CH3 OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये दो प्रोडक्ट बन गए। अब मैं इनोलेट किसका बनाऊंगा, इसका, और पहले इसी पे रिएक्ट कराऊंगा और फिर इस पे कराऊंगा। ऐसे कर लेता हूं भाई मैं। तो क्या बन जाएगा, इसका इनोलेट CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये तीसरा बन गया आपका। अब इसी का इनोलेट और इस पे, तो CH3 C OH CH3, फिर क्या बन जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये बन गए आपके 4 प्रोडक्ट, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज योर मिक्स्ड अल्डो, राइट। बहुत बढ़िया जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड की। ये आपका बेंजल्डिहाइड दे रखा है, इसकी रिएक्शन देख लेते हैं कुछ। तो आपकी रिएक्शन बेंजल्डिहाइड की पहले देख रहा हूं मैं PCl5 के साथ। तो क्या होगा, ये जो C डबल बॉन्ड O है हट जाएगा और आपके 2 Cl जुड़ जाएंगे। सिंपल सी बात है। कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, आपका SO3H लगाएगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और ये क्योंकि CHO कैसा है आपका, मेटा डायरेक्टिंग है। मेटा डायरेक्टिंग क्यों है, क्योंकि CHO जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो ये SO3H किस पे आएगा, मेटा पे आएगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, HNO3H2SO4 अगेन NO2 पॉजिटिव देगा, और CHO मेटा डायरेक्टिंग होता है तो NO2 मेटा पे आएगा। Cl2AlCl3 आपको देगा Cl पॉजिटिव, ये भी मेटा पे आएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट इज PHMgBr, और जब ये अल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा आपका, तो आपका जो ये R CHO से रिएक्ट कर रहा है तो आपको देगा एल्कोहल, और एल्कोहल कौन सा देगा, ये 2 डिग्री। सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड के साथ ही क्या देता है, 1 डिग्री अल्कोहल, अदरवाइज सबके साथ क्या देगा, 2 डिग्री अल्कोहल देगा। तो PHMgBr है तो पीएच जुड़ जाएगा और क्या दे देगा आपको, 2 डिग्री अल्कोहल आपको प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H3O पॉजिटिव के साथ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या कर रहा है आपका,
इसको रिड्यूस करेगा। तो आपको क्या दे देगा, PHCH2OH। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि क्या होता है, COOH। सिंपल। तो पहला क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन के लिए, हेलोफॉर्म रिएक्शन। मैंने बताया था NaOI हो या फिर NaOH प्लस I2 हो, दोनों ही क्या देंगे आपको, ये पहले ये देगा और ये आपका काम करा देगा। हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है, जिसपे भी टर्मिनल CH3CO होता है सिर्फ वही देगा और कोई ये वाला टेस्ट नहीं देगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो इस पे है तो ये वाला देगा। इसमें क्या हो जाएगा भैया, आपका जो एसीटोन है इसमें ये जो CH3 है ये तो कन्वर्ट हो जाएगा आपका CHI3 में, ठीक। और ये वाला जो बंदा है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव में, क्योंकि आपका बेसिक मीडियम होता है। फर्दर मैं इसको हाइड्रोलाइज करा दूंगा H प्लस से, तो ये दे देगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये दे देगा आपको। राइट, बहुत बढ़िया जी। तो आपको क्या मिलेगा इसमें, इसमें प्रोडक्ट मिलेगा आपको CH3 C डबल बॉन्ड O, H प्लस दिया हुआ है तो OH पे रोकिएगा, प्लस CHI3, और इसके आपको येलो पीपीटी मिलेंगे। ये ध्यान रखना है भाई, और यही कंफर्म करेगा कि आपका टर्मिनल CH3CO ग्रुप आपका लगा हुआ है। बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ जाते हैं आपके एस्टर में। एस्टर का अब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको OET हटा के आपको क्या दे देगा, COH दे देगा। यानी कि आपका प्रोडक्ट जो बनेगा इस केस में वो बनेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और आपका OET जो है वो H ले जाएगा आपका, तो ETOH वो अल्कोहल बना लेगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज योर एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करता हूं तो CO बॉन्ड टूटेगा, चाहे ये तोड़ लो चाहे ये तोड़ लो। तो मैं ये तोड़ देता हूं क्योंकि सिमेट्रिकल है, राइट। तो जैसे ही ये तोड़ूंगा तो इससे भी एसिड बनेगा और इससे भी एसिड बनेगा, और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3COOH। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। राइट, नेक्स्ट इज योर KMNO4H पॉजिटिव। हीट के साथ दिया है, क्यों, क्योंकि मैं कीटोन का ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ। कीटोन का ऑक्सीडेशन कराता हूँ तो क्या हो गया, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। जो आपका लोअर अल्काइल है वो CO के साथ जाएगा। ये जो लोअर अल्काइल, ये एक साइड तीन कार्बन है और एक साइड एक कार्बन है। जो एक कार्बन है वो CO को लेके जाएगा तो और क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। यानी ये ग्रुप क्या बनाएगा आपका, CH3COOH, दो कार्बन का है ना, प्लस आपका ये तीन कार्बन वाला क्या बनाएगा, CH3CH2COOH, तीन कार्बन का। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट इज योर RMGX। RMGX का CO2 से रिएक्शन होता है तो भी आपको पता है, ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या बन जाएगा, ये CH3 नेगेटिव आपका CO2 पे अटैक करेगा और ये खुलेगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव बनेगा और इसके साथ MgX। फिर आपका क्या होगा, H पॉजिटिव आएगा और ये क्या दे देगा आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये आपको दे देगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आपको COOH मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं कुछ रिएक्शन जो हमने पहले भी डिस्कस कर ली थी। अगर आपके पास साइनाइड है, उसका आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे H+H2O से, तो आपको अमाइड मिलेगा। ये ध्यान रखनी है भाई, ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको CONH2 मिलेगा, और आप इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको मिलेगा CH3COOH एसिड। कुछ कुछ जगहों पे सिर्फ H+H2O लिखा होता है, तो आपको क्या कराना है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ही कराना है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में आपको एसिड मिलेगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में आपको एसिड मिलेगा। और अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिखा है तो आपको रिएक्शन यहां तक ही रोकनी है। ध्यान रहे भाई, ध्यान रहे, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करोगे, प्राइमरी अल्कोहल का, तो आपको एसिड मिलता है, राइट। असाइल हलाइड का आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको एसिड मिलता है। यहाँ पे दो कार्बन है तो यहाँ पे भी दो कार्बन का एसिड आपको मिल रहा है। नेक्स्ट इज योर ट्राईहलाइड है, एक कार्बन पे तीन हलाइड है। जब आप इसका बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करोगे एक्वस NaOH या KOH से, तो आपको मिलेगा COH OH OH। X हटाना है, OH लगाना है, और क्योंकि एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH स्टेबल नहीं होते, तो आप क्या करें, पानी निकाल दें, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। पर क्योंकि मीडियम बेसिक था तो आपको सोल्ट मिलेगा, विच इज CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव या K पॉजिटिव। और आपने सेकंड टाइम में क्या कराया है, H+ से रिएक्शन कराई है, तब आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। तो बढ़ जाते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ COH ग्रुप की।
तो आपने ले रखा है ये RCOH, ये जो भी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं ये सेम होंगी बेंजोइक एसिड के लिए, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं, एसिड बेस रिएक्शन की पहले। तो आपको पता है ये जो COOH का ये वाला जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक होता है। क्यों होता है भाई? अगर मैं इसमें से ये H निकाल लूं तो ये बनेगा, और यहां पे क्या होगा, आपको रेजोनेंस मिलेगी विच इज इक्वलेंट रेजोनेंस, और इसी की वजह से क्या होगा, ये H जो है अच्छा खासा एसिडिक होता है, राइट। तो कॉन्जुगेट जो बना है आपका, कॉन्जुगेट बेस, वो इस एसिड का बहुत स्टेबल है, तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड में जाएगी और H+ ही लूज करेगा, सिंपल सी बात। बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ जाते हैं। तो Na के साथ रिएक्शन देगा, आपको क्या देगा, RCO नेगेटिव Na, और H2 गैस आपकी इवोल्व करा देगा या रिमूव करा देगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। NaOH के साथ क्या देगा, तो भी सॉल्ट देगा और वाटर आपका रिमूव करा देगा। NaHCO3 के साथ आपका सॉल्ट देगा, मान लीजिए Na लिया है तो Na का सॉल्ट लेगा, अगर K लेता तो K का सॉल्ट, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। H2CO3 ये अनस्टेबल होता है जी, और ये टूट के क्या दे देगा आपको, H2O प्लस CO2, और ये CO2 गैस क्या है, निकलेगी, और ये क्या देगी, लाइम वाटर टेस्ट दे देगी, राइट, लाइम वाटर टेस्ट दे देगी। ये आपने 10वीं क्लास में पढ़ा हुआ है, तो ये पूछा जा सकता है भाई। तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड NaCO3 के साथ रिएक्ट करके आपको CO2 गैस देता है, जो कि लाइम वाटर टेस्ट दे देगा, उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा। NaCO3 जो है वो इनसे NaHCO3 जो है वो इससे, Na से, NaOH से, दोनों से ही वीक बेस है। तो जनरली NaHCO3 के साथ जनरली कोई CO2 देना नहीं चाहता अनटिल अनलेस वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एसिड हो, राइट। तो RCOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपका जो फिनोल है वो नहीं देगा, आपका जो एल्कोहल है वो नहीं देगा, आपका जो ये है क्या बोलते हैं टर्मिनल अल्काइन, ये भी आपका NaHCO3 के साथ आपका CO2 गैस नहीं देता, पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है। ये आपको ध्यान रखनी है बात, ये आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड NH3 के साथ ट्रीट करके आपको पहले तो एसिड बेस रिएक्शन सॉल्ट देगा, क्योंकि NH3 बेस है और ये एसिड है, और फिर अगर मैं इसको फर्दर हीट कर दूंगा या Al2O3 से या P4O10 से या H2SO4 से ट्रीट करा दूंगा, सारे के सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये रिएक्शन कहां जाके रुकेगी, RCN पे। और अगर सिंपल हीट कराऊंगा, सिर्फ सिंपल हीट कराऊंगा, तो ये रिएक्शन रुक जाएगी आपकी RCONH2 पे, राइट। और इसके बाद ये अगर ये जो बाकी ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये क्या करेंगे, इसको RCN पे जाके रोकेंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट इज रिएक्शन यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की जो यूज की जाती है, उसका नाम है हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, राइट। अच्छा, होता क्या है इसमें, इसमें आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। ये COH ग्रुप है, इसके बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और उसके पास जो हाइड्रोजन होगी उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलूंगा। अगर उसको मैं X2 रेड फॉस्फोरस के साथ या तो Cl2 या Br2, Cl2 रेड फॉस्फोरस या Br2 रेड फॉस्फोरस से ट्रीट कराऊंगा, तो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या होगी, आपकी हलाइड से सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। फर्दर मैं इसको अमीन से ट्रीट करा सकता हूं विच इज NH3, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। और आपका अमीनो एसिड में क्या होता है, एक साइड आपका NH2 होता है, एक साइड आपका COH होता है, और एक आपका कार्बन पे ये R' लगा होता है, राइट। ये अमीनो एसिड ही होता है। अब इसमें एसिड और बेसिक ग्रुप दोनों है, तो ये क्या करेंगे, रिएक्ट करके आपको ज्यूटर आयन फॉर्म में मिलेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव की भी हम यहाँ पे बात कर लेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो पहले बात करते हैं किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। सेम फॉर बेंजोइक एसिड, यानी अगर आपका ये है, चाहे एसिटिक एसिड हो चाहे आपका ये हो, दोनों के लिए रिएक्शन कैसी रहेंगी, सेम ही रहेंगी। तो आप PCl3 डालोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, असाइल हलाइड मिल जाएगा, ठीक है, या फिर असाइल क्लोराइड। अगर Cl डाल रहे हो तो Cl वाला मिलेगा आपको, ठीक है। और उसके साथ प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, H3PO4। PCl5 डालोगे तो आपको मिलेगा RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl, और HCl गैस की फॉर्म में निकलेगा, राइट। SOCl2 डालोगे तो अगेन OH हट के Cl लग जाएगा, SO2 गैस और HCl निकलेगा। ये है असाइल क्लोराइड की प्रिपरेशन, सिंपल सी बात है। आप इसको असाइल क्लोराइड की प्रिपरेशन के लिए भी यूज कर सकते हो, प्रिपरेशन फॉर एसिड क्लोराइड, राइट। नेक्स्ट, अगर आप इसमें से जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या है,
ये है CH3 CH2 COOH, ये ले रखा आपने, और इसमें आपने कौन सा रिएक्शन लगा दिया, आपका NaOH CaO हीट, तो आपको मिलेगा RH, मीन्स आपका डी कार्बोक्सिलेशन हुआ। इस रिएक्शन का नाम क्या है आपका, डी कार्बोक्सिलेशन। कार्बन को कम करने के लिए यूज होती है। कौन सा कार्बन कम होगा इसमें, जो COOH वाला कार्बन है वो वाला आपका क्या होगा, कम हो जाएगा। कन्वर्जन में बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगी, और कन्वर्जन की हम पूरी की पूरी सारी की सारी कन्वर्जन एक साथ लाने वाले हैं, तो आप उस वीडियो को भी देखने का लाभ उठाएं, ठीक है जी। तो NaOH डालेंगे, CaO और हीट करेंगे, तो आपका क्या होगा, ये जो CO2 है ये निकल जाएगा, और ये जो H है ये CH2 के साथ जुड़ जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH3। और अगर आपके पास RCOOH है तो आपका CO2 निकल जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा, RH, तो RH आपको मिल जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, और इस रिएक्शन का नाम क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे, आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड की। बेंजोइक एसिड को आप प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो ये आपको बेंजोइक एसिड दे रखा है, राइट, और आप 1 बाय 1 कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर CO2 से रिएक्शन कराऊंगा और फर्दर आपका हाइड्रोलाइज्ड करा लूंगा प्रोडक्ट, तो आपको क्या मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। ये कैसे होता है भाई, आपका जो CO2 होता है वो कुछ ऐसा सा होता है, और आपका ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पर अटैक करेगा, और ये आपको क्या दे देगा, ये आपको PH C डबल बॉन्ड O नेगेटिव MgBr ये आपको दे देगा। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन H3O पॉजिटिव से कराएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, COO, आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम Zn हीट से। अगर आपका कंपाउंड में OH है तो आप फिनोल की अगर रिएक्शन Zn हीट से कराओगे तो Zn जो है इसका O ले जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, माइनस ZnO निकल जाएगा, और आपका यहाँ पे H रह जाएगा, तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। बशर्ते आपका जो COOH ग्रुप है कंपाउंड के अंदर होना चाहिए, तो 2 ग्रुप होने चाहिए, COOH ग्रुप और OH ग्रुप आपका कंपाउंड में होगा, तब ये वाली रिएक्शन आप लगाएं, अदरवाइज ये रिएक्शन आप यूज ना करें। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस। अगर आप साइनाइड की, यानी कि मैंने ये रिएक्शन पहले भी बताई थी आपको, RCN का आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा देंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो वो बेंजोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड के पास जाके रुकेगा। तो ये वाली रिएक्शन भी क्या है आपकी कवर हो गई, यानी कि ये वाली भी पहले कवर हो रखी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम किस पे, KMnO4 की रिएक्शन पे। तो KMnO4 की रिएक्शन देखिए, अगर आपका टोल्यूइन है, KMnO4 OH नेगेटिव ले रहे हो और उसके साथ हीट ले रहे हो, तो ये कहाँ पहुंचेगी जाके, आपका जो ये CH3 है ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड मिल जाएगा, राइट। अगर इस कार्बन पे, जो कार्बन डायरेक्टली पीएच से अटैच्ड है, डायरेक्टली बेंजीन से अटैच्ड है, अगर उस पे एक भी हाइड्रोजन है तो सेम ही रिएक्शन होगी KMnO4 OH नेगेटिव के साथ। तो इसमें भी सेम होगी, क्योंकि इसमें कार्बन पे हाइड्रोजन है, इसमें भी कार्बन के पास हाइड्रोजन है, और इस वाले कंपाउंड में देखेंगे इसमें भी कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, यानी ये तीनों के तीनों क्या देंगे, सेम बेंजोइक एसिड देंगे, किसके साथ, KMnO4 OH नेगेटिव के साथ। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट इज असाइल। असाइल क्लोराइड अगर आपके पास हो, बेंजीन पे COCl हो, तो उसका आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो Cl हट के क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, तो उससे भी आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। एस्टर के हाइड्रोलिसिस से भी सेम चीज होगी। कैसे होगी भाई, देख लेते हैं। आपके पास है एस्टर कुछ ऐसा सा, ठीक, और जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो, हाइड्रोलिसिस मतलब आप क्या कर रहे हो, वाटर डाल रहे हो, तो वाटर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा आपका, ठीक है जी, और एक पे आ जाएगा OH और एक पे आ जाएगा क्या, H पॉजिटिव, और ये बॉन्ड क्या कर जाएगा आपका, ब्रेक हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, RCOOH प्लस R-OH, ये आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा भाई, आपका ये जो दे रखा है इसमें ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और जैसे ही ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो आपका इथेनॉल प्लस बेंजोइक एसिड आपका मिल जाएगा, क्योंकि इस पे OH आ जाएगा और इस पे H, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज CCl3 के साथ एक्वस KOH। तो क्या होगा भाई, जितने भी Cl हैं उन पे क्या आ जाएगा, जितने भी Cl हैं उनकी जगह पहले OH आ जाएगा एक्वस KOH के साथ, और आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा COH OH OH, ये मिल जाएगा। और फर्दर क्या होगा, आपका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा आपको क्या मिल जाएगा भाई,
आपको बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे भैया, यहां से भी हो गया आपका। ठीक भाई, नेक्स्ट इज योर दिस रिएक्शन, नेक्स्ट इज योर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन बोलते हैं जी इसको। इसमें क्या लिया है हमने, AlCl3 लिया है एनहाइड्रस विच इज लुइस एसिड, और COCl2 लिया है। तो होगा क्या, ये जो आपका AlCl3 है ये इसके साथ रिएक्ट करके आपको AlCl4 नेगेटिव प्लस CCl ये आपको दे देगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और ये क्या करेगा, आपका जाके कंपाउंड से जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, कंपाउंड से ये बेंजीन से आपका रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और ये आपका अटैक करेगा और आपको मिलेगा पहले असाइल हलाइड। ठीक है, और असाइल हलाइड का आप क्या कर दोगे, आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, आपको बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, आपको ये भी बेंजोइक एसिड दे देगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। ये थी प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। अब हम आगे बढ़ जाते हैं भाई, आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं बेंजोइक एसिड के रिएक्शन की। और अगर बेंजोइक एसिड के मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूं, तो ये जो COOH ग्रुप होता है आपका, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कैसे, रेजोनेंस की कृपा से -R इफेक्ट ये शो करेगा, और उसकी वजह से ये कैसा होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा, किसके लिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बहुत बढ़िया जी, देख लेते हैं। अगर मैं इसकी रिएक्शन FeCl3, अगर मैं इसकी रिएक्शन FeCl3 Cl2 से करा दूं, FeCl3 लुइस एसिड है, Cl2 के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, FeCl3 Cl2 के साथ रिएक्ट करके FeCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव देगा, जिसपे ये बेंजीन क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और मेटा पे जाके आपका Cl लग जाएगा, राइट। कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 क्या करेंगे भाई, ये आपको NO2 पॉजिटिव देंगे, और NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी कहां लग जाएगा, आपका बेंजोइक एसिड के मेटा पोजीशन पे। नेक्स्ट इज Br2 FeBr3 क्या करेगा, ये Br पॉजिटिव देगा, और ये कहां लग जाएगा, आपका मेटा पोजीशन पे लग जाएगा। ऐसे ही कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या देगा, आपका SO3H पॉजिटिव, और ये भी कहां लग जाएगा, आपका मेटा पे लग जाएगा जी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज योर सैलिसाइलिक एसिड, दिस इज योर सैलिसाइलिक एसिड, बेंजीन भी है और OH भी है। मान लीजिए मुझे इससे बेंजोइक एसिड बनाना होता, तो मैं क्या करता, Zn के साथ हीट डालता और मुझे क्या मिल जाता, बेंजोइक एसिड मिल जाता। अभी देखी थी जी ये रिएक्शन, अभी देखी थी, नहीं देखी है तो वापस जाइए और देखिए, राइट। ये वाली रिएक्शन अभी देखी थी। बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ जाते हैं जी। ये दिया है आपको, इस पे Br2H2O डालेंगे तो क्या होगा भाई, आपका ये जो COH है ये CO2 की फॉर्म में निकल जाएगा, ये CO2 की फॉर्म में निकल जाएगा, और यहाँ पे और यहाँ पे तीनों जगह पे क्या आ जाएगा, आपका Br आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज योर कंसंट्रेटेड HNO3। कंसंट्रेटेड HNO3 अगर आप इस कंपाउंड में डालेंगे तो क्या होगा भाई, आपका ये CO2 की फॉर्म में निकल जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा भाई, NO2 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 तीन पोजीशन पे लग जाएगा। अभी तीन पोजीशन पे क्यों लग रहा है, क्यों, क्योंकि फिनोल बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जो OH है वो इस रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर रहा है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इस वजह से ये जो Br आएगा वो तीनों पोजीशन पे आएगा, ये NO2 आएगा वो तीनों पोजीशन पे आएगा। ऐसा कौन कर रहा है, हमारा ये OH ग्रुप कर रहा है जी, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड की। एसिड क्लोराइड आप कैसे बना रहे थे, आपने अगर बेंजोइक एसिड बना लिया या RCOH बना लिया, उसमें आप SOCl2 डाल दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, आपको RCOCl मिल जाएगा, प्लस SO2 मिल जाएगा, प्लस HCl मिल जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, एसिड क्लोराइड बन जाएगा। अब एसिड क्लोराइड की रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो RCOCl क्या करेगा, ROH pyridine से अगर मैं रिएक्शन कराऊं तो आपको क्या मिल जाएगा, एस्टर मिल जाएगा। क्या होगा, इस RO डैश को मैं यहाँ पे लगा दूंगा और Cl को रिप्लेस कर देगा, सिंपल। और ये जो HCl निकलेगा ये pyridine के साथ एसिड बेस रिएक्शन करेगा। pyridine जो है वो बेस है, HCl जो है एसिड है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके आपको सॉल्ट दे देंगे।
तो फिर ये HCl जो है वो फर्दर दिक्कत नहीं देगा, सिस्टम में होगा नहीं तो भी सिस्टम में होगा ही नहीं, क्योंकि रिएक्ट कर गया, किससे कर गया, पिरिडीन से कर गया जी, राइट, बहुत बढ़िया। फिर आपका RCOCl है, वो किससे रिएक्शन करा रहा हूं मैं, R-COH से, पिरिडीन की प्रेजेंस में। क्या होगा भाई, क्या होगा, मैं दोबारा से बता देता हूं भाई, मैं क्या दोबारा से बता देता हूं। ये आपका RCOCl है, ठीक है जी, RCOOH है, ऐसे है। इसका ये जो O पे लोन पेयर है, ये आपका रिएक्ट करेगा और आपको क्या दे देगा, ये Cl को रिप्लेस करा देगा, HCl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, कौन कौन सा H निकलेगा, ये H निकलेगा और ये Cl निकलेगा आपका बाहर, और ये इस ऑक्सीजन से ये वाली चीज जुड़ जाएगी, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, O C डबल बॉन्ड O R डैश, ये R डैश ले लेता हूँ, राइट। तो ये क्या बन गया आपका, एनहाइड्राइड बन गया, एनहाइड्राइड बन गया। तो आपका ये क्या हुआ, और ये जो पिरिडीन HCl निकला, ये पिरिडीन रिएक्ट करके आपको क्या दे देगा, सॉल्ट दे देगा, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज R2NH से रिएक्शन करा रहा हूँ, तो आपको क्या मिलेगा भाई, H इसका Cl इसका, क्या बन गया, RCONR2, राइट, बहुत बढ़िया। और ये जो HCl निकलेगा, ये किससे रिएक्ट कर जाएगा, पिरिडीन से रिएक्ट कर जाएगा, पिरिडीन जो दे रखा होगा। नेक्स्ट इज R2CuLi, R2CuLi आपका R नेगेटिव देगा, निकलेगा और Cl को रिप्लेस करा देगा, क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, राइट। इसका हम एक इक्विवेलेंट ही लेंगे, अदरवाइज ये फर्दर रिएक्ट करके हमें अल्कोहल तक रिएक्शन पहुंचा देगा जी, राइट। बढ़ जाते हैं आगे, कुछ और रिएक्शन की बात कर लेते हैं भाई। RCOCl की कुछ और रिएक्शन, R2CD क्या है, R नेगेटिव देगा और ये Cl को रिप्लेस करा देगा, ठीक है। H2PDBSO4 क्विनोलिन और सल्फर, ये क्या करेंगे भैया, ये रिएक्शन करके आपको अल्डिहाइड तक रिएक्शन देंगे। इस रिएक्शन का नाम क्या है, रोजनमैन रिएक्शन, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बढ़िया जी। अगला, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टर्शरी ट्राई मिथाइल, ये है जी, ये LiAlH टर्शरी ब्यूटोक्साइड का थ्राइस, राइट। ये क्या देगा आपको, H नेगेटिव देगा, और ये जो H नेगेटिव है ये एक ही है, इस वजह से ये एक जाके रिएक्ट करेगा, Cl को रिप्लेस कराएगा, आपको क्या दे देगा, अल्डिहाइड दे देगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज योर फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन किससे करा रहा हूं, ये बेंजीन है, ARH मतलब बेंजीन, बेंजीन में क्या डाल रहा हूं, RCOCl, तो मैंने बेंजीन लिया, बेंजीन में क्या डाला, RCOCl, ये AlCl3 के साथ रिएक्ट करके AlCl4 नेगेटिव प्लस RCO ये दे देगा आपको, और ये क्या करेगा, इससे रिएक्ट करेगा और आपको क्या दे देगा, आपको दे देगा ये, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक। आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। बढ़ जाते हैं आगे। RCOCl को अगर मैं रिड्यूस करूं LiAlH4 या NaBH4 से, तो आपकी रिएक्शन जाके कहां रुकेगी, अल्कोहल पे जाके रुकेगी। पहले तो बनाएगा आपका अल्डिहाइड, H से रिप्लेस होके, फिर ये जो अल्डिहाइड बना है आपका, ये H नेगेटिव से रिएक्ट करके आपको क्या दे देगा, RCO नेगेटिव HH, और ये H2O से फिर H ले लेगा, जो कि फर्दर सेकंड स्टेप में मैं डालूंगा एसिडिक वर्कअप में, तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टर। आप क्या कर रहे हो, RCOH से R-OH से रिएक्शन करा रहे हो, एसिड की आप अल्कोहल से रिएक्शन करा रहे हो एसिडिक मीडियम में, तो आपको क्या मिल जाएगा, RCOOR', राइट, प्लस H2 वाटर। अब होगा क्या, आपने जो H2 एस्टर की प्रिपरेशन की, एस्टर की जो प्रिपरेशन की आपने, अब उसकी रिएक्शन करा रहे हो, किस किस से रिएक्शन करके क्या क्या मिलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है कन्वर्जन में काम आएगा आपको, पहली चीज। दूसरी चीज आपको कहाँ पे फायदा देगा, आपको अगर शॉर्ट नोट या रिएक्शन नाम से आ गई तो आपको फायदा देगा। तीसरा आपको कहाँ फायदा देगा भाई, तीसरा आपको प्रॉपर्टीज समझने में भी काम करेगा, जो आपकी थ्योरी है उसको समझने में भी ये हेल्प करेगा, उसको समझने में भी ये हेल्प करेगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो एस्टर है आपका, H2 का, एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इसको H और इसको OH, तो आपका एसिड प्लस अल्कोहल मिलना चाहिए, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज, ये एसिडिक मीडियम में था, अब मैं बेसिक मीडियम में कर रहा हूं। बेसिक मीडियम में अगर मैं करूंगा तो भी आपका बॉन्ड यही टूटेगा, ठीक, और इसको OH मिलेगा और इसको H मिलेगा,
पर ये जो एसिड बना ये OH नेगेटिव से ट्रीट करके आपको RCOO नेगेटिव दे देगा। तो आपकी रिएक्शन कार्बोक्सिलेट एनायन पे रुकेगी और आपका अल्कोहल बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन, यानी कि एस्टर का ब्रेकेज। सिंपल सी बात है। बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है भैया आपका? अच्छा, ये वाली रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल है, ये वाली रिएक्शन रिवर्सिबल है। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इस वजह से है क्योंकि एस्टर बनाने के लिए हम क्या लेते हैं? एसिड लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, और किस मीडियम में लेते हैं? एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पे भी तो यही है, एसिड है, अल्कोहल है, और किस मीडियम में है? एसिडिक मीडियम में है। तो ऊपर वाली रिएक्शन कैसी है? आपका एस्टर वापस से दे सकती है, नीचे वाली ये काम नहीं करेगी जी। आगे बढ़ जाते हैं। RMgX से रिएक्शन करा रहा हूँ। ये R डैश जो है नेगेटिव चार्ज है, ये इस पे जाएगा, OR को रिप्लेस करेगा, तो ये क्या बन जाएगा? आपका कीटोन बन जाएगा। अगर 1 इक्विवेलेंट है, अगर एक से ज्यादा इक्विवेलेंट है तो ये रिएक्शन अल्कोहल पे जाके रुकेगी और आपको 3 डिग्री अल्कोहल देगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज योर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर मैं एस्टर का रिडक्शन करता हूं तो पहले तो बनेगा आपका अल्डिहाइड और फिर आपका क्या बनेगा? अल्कोहल। अल्कोहल कौन सा बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। 1 डिग्री अल्कोहल आपका बनेगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। कैसे होता है जी? ये कैसे होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H नेगेटिव देगा, वो जाएगा, ये खुलेगा बॉन्ड, आपका क्या बन जाएगा? O नेगेटिव, OR डैश और H, और ये क्या करेगा? OR को रिप्लेस कराएगा भाई, ये बाहर चला जाएगा। ठीक है जी। फिर से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के पास 4 नेगेटिव है तो एक और देगा, और ये क्या करेगा? RCO नेगेटिव H, ये बन जाएगा। और क्या बनेगा? RO नेगेटिव, जो कि पानी से क्या करेंगे? आपका HH ले लेंगे, तो आपका बन जाएगा RCOH HH, ये बन गया आपका अल्कोहल प्लस R डैश OH, अगर ये डैश था तो। राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए बात करते हैं प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइड्स की। प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइड। तो सबसे पहले अमाइड कैसे बनाऊंगा? अगर मैं एसिड की अमोनिया से रिएक्शन कराऊंगा तो एसिड बेस्ड रिएक्शन होगी और मेरे को सॉल्ट मिल जाएगा। पर अगर मैं इसको हीट कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? अमाइड मिल जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज RCONH2 को अगर मैं हाइड्रोलाइज्ड करूं तो हाइड्रोलिसिस के बाद मुझे क्या देगा? एस्टर प्लस में NH4 पॉजिटिव। सिंपल। और अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में करूं, ये था एसिडिक मीडियम में यानी H+H2O, तो इसका हाइड्रोलिसिस मैं बेसिक मीडियम में करूं तो ये जो एसिड है ये मेरा OH नेगेटिव से रिएक्ट करके मेरे को कार्बोक्सिलेट आयन दे देगा। इसका जो H+ है वो एसिडिक होता है, तो OH से रिएक्ट करके वो क्या करेगा? बैड वाटर बना लेगा और ये मिल जाएगा। और ये जो NH4 पे एक H पॉजिटिव था वो भी वो ले जाएगा, तो क्या बनेगा? मेरा अमोनिया बनेगा। तो प्रोडक्ट ध्यान से देखें। राइट, बहुत बढ़िया। एक बहुत बढ़िया रिएक्शन है एक कार्बन कम करने की, हमने पढ़ी थी कौन सी? डी कार्बोक्सिलेशन। ये भी क्या करती है? एक कार्बन को कम करती है। ऐसे ही आपकी होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन भी क्या करती है? एक कार्बन को कम करती है। कैसे करती है भाई कम? ये आपका दे रखा RCONH2, इसमें मैं X2NaOH डाल रहा हूं तो आपका क्या बनेगा? ये जो CO है ना, CO, ये खत्म हो जाएगा और आपको क्या दे देगा? 1 डिग्री अमीन दे देगा, 1 डिग्री अमीन दे देगा, 1 डिग्री अमीन दे देगा। ध्यान रखना है जी, ये एक कार्बन कम करने के लिए है। कार्बन कम करने के लिए बहुत कम रिएक्शन है आपके पास। ठीक है जी। साइड प्रोडक्ट Na2CO3 2NaX + 2H2। साइड प्रोडक्ट की वैसे इतनी जरूरत नहीं है, बट आपको ये वाली चीज कन्वर्जन में बहुत हेल्प करेगी, बहुत हेल्प करेगी, बहुत हेल्प करेगी जी। राइट। बढ़ जाते हैं आगे। इस रिएक्शन का नाम क्या था जी? होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो बच्चा लोग, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में इतना ही। बाकी हम आगे की रिएक्शन अमीन्स में पढ़ेंगे। तो बोर्ड्स के लिए जितना भी हमने कराया है इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर आप इसको थ्योरी के साथ कर लेंगे, थ्योरी के हमने लेक्चर डाल दिए हैं यूट्यूब पे, आप वहां जाके देख सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। आप जाइए, देखिए और मौज करिए और अच्छे मार्क्स लाइए जी। हमें भी बताइएगा अगर हमारी वजह से अच्छे मार्क्स आ गए तो आपको। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सायोनारा। अगला चैप्टर जो होगा वो अमीन होगा। अमीन आपको जल्दी से मिल जाएगा और उसके बाद आपको जो भी बायोमोलिक्यूल्स में रिएक्शन होंगी वो भी आपको करा दी जाएंगी। राइट। तो थैंक यू सो मच। सायोनारा।